प्रश्न संख्या 10 है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो स्वतुल्य, सममित, संक्रामक में स्वतुल्य ना हो, संक्रामक ना हो, केवल क्या हो, सममित हो। ऐसे 5 प्रश्न पूछा है। मैं सभी के लिए a बराबर एक समुच्चय मानता हूं, 1, 2 और 3। अब इसी समुच्चय के अंतर्गत आपको उदाहरण सेट करना है। उदाहरण में ये स्वतुल्य ना हो, सममित हो, संक्रामक ना हो। एक उदाहरण r बराबर ऐसा लिखिए, केवल सममित की कंडीशन बने तो सममित की कंडीशन 1, 2 और 2, 1 लिख देना, ये भी सममित हो जाता है। दूसरे में r बराबर रिलेशन ऐसा बनाना है, स्वतुल्य ना हो, सममित ना हो, केवल संक्रामक हो, 1, 2, 2, 3, 1, 3। ये उदाहरण जो है केवल संक्रामक का है, स्वतुल्य सममित का नहीं है। तीसरा उदाहरण स्वतुल्य सममित होना चाहिए, संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो r बराबर स्वतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए। स्वतुल्य के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 स्वतुल्य हो गया। सममित के लिए 1, 2, 2, 3, 2, 1, 3, 2। देख लीजिए 1, 2, 2, 3, 2, 1, 3, 2 उल्टा है, सीधा भी है। तो ये हो गया स्वतुल्य सममित। तीसरा r बराबर स्वतुल्य और संक्रामक को सममित ना हो। तो स्वतुल्य के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 स्वतुल्य हो गया। संक्रामक के लिए 1, 2, 2, 3, 1, 3। तो स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सममित नहीं है। अगला स्वतुल्य नहीं होना चाहिए, सममित और संक्रामक होना चाहिए। तो सममित संक्रामक होना चाहिए, इसके लिए r बराबर हो जाएगा सममित के लिए। तो सममित की कंडीशन ये है और संक्रामक की कंडीशन, दोनों को यही मिला के लिख दीजिए। क्या लिखा गया है, 1, 2 लिखा गया है, 2, 1 लिखा गया है, ठीक। 1, 2 तो है, फिर उसके बाद मैं क्या लिख दूं, 2, 3 लिख दूं, 1, 3 लिख दूं। 1, 2, 2, 3, 1, 3 संक्रामक हुआ। और ये क्या हुआ, ये हुआ सममित। तो सममित संक्रामक दोनों है, किंतु स्वतुल्य नहीं है। तो ये 10वें का पूरा उत्तर हमने उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। इसका प्रश्नावली 10.1 का 11वां प्रश्न है। इसको सिद्ध करेंगे। सिद्ध कीजिए किसी समुच्चय समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर PQ सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु के दूरी के समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि, तो पहले मैं इतना सिद्ध करता हूँ, उसके बाद पुनः वाले पर चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहला काम है, r बराबर आपको दिया गया है, इसका जो हम प्रूफ लिखेंगे। r बराबर आपको क्या दिया, वही मायने रखता है। r बराबर दिया है PQ, और इस PQ की परिभाषा ये है कि P की मूल बिंदु से दूरी और Q की मूल बिंदु से दूरी, दोनों की दूरियां समान है। मतलब OP, O से P की दूरी, और बराबर है OQ, O से Q की दूरी। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी आपस में क्या है, समान है। अब इसको हम स्वतुल्य की जांच करते हैं। इसका स्वतुल्य के लिए अगर जांच करें तो P, P लिखना चाहिए या Q, Q लिखना, दोनों बिंदु समान लिखने पड़ेंगे। तो समान का अर्थ हुआ कि एक ही व्यक्ति हुआ ना, या तो P हुआ या तो Q हुआ। तो दोनों की दूरी Q, O से तो समान होगी, ठीक। तो यहाँ पर वही चीज हुआ कि P, P बिलोंग टू R होगा, क्योंकि मूल बिंदु से स्वयं की दूरी समान होगी। अतः संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है। दूसरा सममित के लिए, अगर P की Q से दूरी समान है तो Q की P से दूरी समान होगी। तो लिखेंगे यदि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, तो यदि P की Q से समान है तो Q की P से समान होगी। तो बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु की दूरी के से समान होगी। अतः संबंध R एक सममित संबंध है। और तीसरा संक्रामक चेक करना है। संक्रामक के लिए, तो संक्रामक की जांच करने के लिए अगर P की Q से समान है, Q की R से समान है, तो P की R से समान होगी। ये संक्रामक की कंडीशन हो गई। यदि P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी के समान तथा Q की मूल बिंदु से दूरी R की मूल बिंदु से दूरी के समान, देखिए राइटिंग मत जाइएगा, राइटिंग हम जानबूझ के, चूंकि ये बहुत लेंथी टाइप का होता है तो लिखने में समय ज़्यादा ना लगे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी लिख कर लपेट देता हूँ, ठीक। तो आप केवल कॉन्सेप्ट समझिए। भाषा के साथ, भाषा में आप परिवर्तन कर सकते हैं अपने मन से। भाषा का टेंशन नहीं, भाषा के लिए आप उदाहरण देख सकते हैं, इसका लैंग्वेज आपको और किस प्रकार से सुधार देना है। यहाँ पर अगर आपको कॉन्सेप्ट आएगा तो ये सब अपने मन से आ जाएगा।
तो वही है कि क्यू पी की मूल बिंदु से दूरी जो है वो क्यू की मूल बिंदु की दूरी के समान है, क्यू की दूरी आर की दूरी के समान है, ठीक, समान है। तो पी की मूल बिंदु से दूरी आर की मूल बिंदु से दूरी के समान होगी। अतः संबंध आर एक संक्रामक संबंध है। और आपको सिद्ध क्या करना था कि यह तुल्यता संबंध है। अब देखिए, यह स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। यदि एक संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों हो, उसे कहते हैं तुल्यता संबंध। अतः लिखने चूंकि यह स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। यह एक क्या है? तुल्यता संबंध है। तो इसका इतना वर्णन हुआ तुल्यता का। आगे कह रहा है पुनः सिद्ध कीजिए कि P ≠ 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक वृत्त को निरूपित करता है। अगर आप एक वृत्त खींचे, P ≠ 0 0 का मतलब अगर 0 0 लिया जाएगा तो मूल बिंदु होगा। और मूल बिंदु ये इस प्रकार से है, ये अगर मूल बिंदु है 0 0 है, मैं एक लेता हूँ, एक तरफ चारों तरफ एक लेने पर ये एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर क्या होगा? 0 0। मैं दो लेता हूँ, चारों तरफ खींचने पर एक सर्कल बनेगा जो कि मूल बिंदु उसका सेंटर होगा। 3 चारों तरफ ले लिया जाए, एक सर्कल बनाएंगे जिसका सेंटर क्या होगा? 0 0। 0 0 लेने से कोई सर्कल नहीं बनेगा, वो उसका केंद्र रह जाएगा। तो यही कह रहा है कि अगर 0 0 ना लिया जाए और बाकी चाहे जिसको लिया जाए तो एक वृत्त को निरूपित करेगा, वही तो कर रहा है। तो लिखेंगे, इसका जवाब लिखने के लिए मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। इसके जवाब में अब क्या लिखना है? इसका जवाब यही देना है कि यदि P ≠ 0 0 हो तो अन्य सभी बिंदुओं से वृत्त खींचने पर उन सभी वृत्तों के केंद्र मूल बिंदु पर ही होंगे। ठीक, अगर मैं इसको छोड़कर अन्य सभी बिंदुओं को लूँ और वहां से वृत्त खींचूं तो उन सभी बिंदुओं के जो वृत्त खींचे जाएंगे वो कौन से केंद्र पर? उसका केंद्र कहाँ होगा? मूल बिंदु होगा। और मूल बिंदु खुद कोई वृत्त नहीं बनाएगा। तो यही कह रहा था, पुनः सिद्ध कीजिए P ≠ 0 0 संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या है? तो P ≠ 0 0 हो और अन्य सभी बिंदु से वृत्त खींचे जाए तो उन सभी वृत्तों के बिंदु कहाँ होंगे? केंद्र कहाँ होंगे? मूल बिंदु पर होंगे। ये इसका जवाब रहा। ठीक, तो प्रश्न संख्या 11 इसी प्रकार से कंप्लीट हुआ। और अच्छी भाषा अगर आपको सीखनी है तो आप इसके उदाहरण को देखें, उदाहरण देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा जाएगा।